आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जो कि मुख्य रूप से आईटीआई और उससे जुड़ा करियर से रिलेटेड हम इसमें बात करते रहते हैं। बहुत सारे हमारे आईटीआई में ट्रेड्स होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स होते हैं, लड़के के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, और जो हमारे दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी। तो सारे आईटीआई के जो ट्रेड्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं इसके साथ ही साथ, और उससे जुड़े जो करियर की जो जानकारी है उससे जुड़ी जो जानकारी है करियर से रिलेटेड, उससे भी उस पर भी हम यहाँ पर बात करते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा सपोर्ट कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ताकि सभी चीज़ें आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूसरी बात, आपको बिल्कुल भी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एक लाइक करने से आपका हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो आपको बिल्कुल भी लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा रबर टेक्नीशियन जो ट्रेड होता है आईटीआई का, एक बहुत बढ़िया ट्रेड होता है और इसका बहुत करियर स्कोप भी बढ़िया है। मतलब वे स्टूडेंट्स जिनको रबर इंडस्ट्री में जाना बढ़िया लगता है या रबर इंडस्ट्री में उनको जाना मतलब रबर उद्योग में काम करना उनको बढ़िया लगता है, तो वो इस ट्रेड को बिल्कुल भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है, सबका अलग अलग चॉइस होता है, अलग अलग उसका इच्छाएँ होती हैं, उन पर अलग अलग उनका वो चाहते हैं कि हाँ हम ये करें वो करें। सबका अलग अलग अपना क्या होता है, माइंड सेट होता है, उसके हिसाब से वे बनना चाहते हैं। तो जिसको वे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि रबर टेक्नीशियन मतलब जो ट्रेड है इसको करना चाहते हैं और उसके करियर स्कोप्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पर हमें काम मिल सकता है, किन कंपनी में आप जा सकते हैं, किन पोस्ट पर जा सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। बिल्कुल भी हिंदी में मिलेगी और आसान शब्दों में, आपको कोई दिक्कत और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा कि आपको किन पोस्ट पर आपको जाने का मौका मिलेगा इस ट्रेड को करने के बाद। सबसे पहला है जूनियर रबर टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे फर्स्ट वाला जो पद हो गया हमारा, तो वो कौन सा हो गया, जूनियर रबर टेक्नीशियन। सबसे पहले आप जूनियर आईटीआई करने के बाद आपको जूनियर पोस्ट ही मिलता है, आपको टेंशन बहुत नहीं लेना है। जूनियर रबर टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हो गया, एक हो गया। अब है हमारा कौन सा, अब है हमारा दूसरा नंबर पर हमारा हो गया। अब है हमारा दूसरा नंबर पर कौन सा, कैलेंडर मशीन ऑपरेटर। तो ये क्या होता है, जिस प्रकार से हम सीट्स बनाते हैं, मेटल के सीट्स जब बनाते हैं, मतलब धातु के जो चादरें होती है वे हम बनाते हैं। तो धातु के हम चादर कैसे बनाते हैं, जो धातु होता है उस प्रकार से तो लंबा लंबा नहीं होता है बिल्कुल भी, तो उसको क्या करना होता है, उसे हम लंबा करना होता है, मतलब चादर में उसको बदलना होता है। तो उसी प्रकार से रबर को हम एकदम पतला पतला चादर के रूप में, सीट्स के रूप में बदलते हैं, तो उसी को बोलते हैं कैलेंडर मशीन। तो रबर इंडस्ट्री में आप कैलेंडर मशीन ऑपरेटर के रूप में अभी आप उस पोस्ट पर, जब भी आपको वैकेंसी निकलता है, जॉब निकलता है, तो आप इस पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। अब है एक्सट्रूडिंग मशीन ऑपरेटर। तो रबर इंडस्ट्री में एक एक्सट्रूडिंग मशीन भी होता है, जिसको आपको मतलब तो एक्सट्रूडिंग मशीन ऑपरेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। ये भी एक स्पेशल मशीन होता है, तो एक विशेष प्रकार का मशीन होता है जिसको आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, मतलब आ जाएगा आपको इस ट्रेड को करने के बाद। तब जा करके आपको मतलब एक्सट्रूडिंग मशीन ऑपरेटर आप कब बनेंगे, मतलब कब आप बन सकते हैं, तब जब आप रबर टेक्नीशियन का जो ट्रेड है इसको आपने किया होगा, तब जा करके इन पोस्ट पर आप जा सकते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो आपका थर्ड वाला जो पोस्ट हो गया, आपका कौन सा हो गया, मतलब थर्ड वाला तीसरा नंबर का जो पद हो गया, वो जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नौकरी होगा, तो वो हो गया हमारा एक्सक्लूडिंग मशीन ऑपरेटर। ये हो गया, इस पर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्री एंड पोस्ट कैलेंडरिंग ऑपरेटर। अब क्या है, कैलेंडर मशीन तो है, तो कैलेंडर मशीन क्या अपने आप आउटपुट देगा, या तो कहीं कि जब हम चीज़ों को उसके सामने नहीं रखेंगे, या तो कहीं कि उसको इनपुट ही नहीं देंगे, तो आउटपुट कहाँ से देगा, बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। तो जब हम खाएंगे तो ही हमारे पास एनर्जी उत्पन्न होगा। तो वही है जो कैलेंडरिंग मशीन होगा, जो कैलेंडरिंग करेगा। तो जो कैलेंडरिंग मशीन होगा, तो उसको भी तो कुछ हमें मटेरियल्स देना पड़ेगा, तब जा करके उसको वो अपना काम करेगा। तो आगे पीछे जितने भी काम होंगे, अब मशीन ऑपरेटर का काम वो अलग हो गया, और उससे जुड़ा हुआ चीज़ है ये कैलेंडरिंग मशीन। अब कैलेंडर मशीन को हम चालू कर दिए हैं, और वहाँ पर हम कोई कच्चा माल उसमें रॉ मटेरियल डाले हुए नहीं है, मतलब जो वहाँ पर कच्चा माल देना पड़ता है वो हमने दिया ही नहीं है, तो फिर हमारे पास वहाँ पर कोई सामान बनेगा ही नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं मशीन ऑपरेटर को छोड़ करके। अब उसमें सामान देना होगा, और फिर जो बनने के बाद जो सामान बनेगा उसको अलग करना, और जो
हमारा वेस्ट बनेगा उसको अलग करना, इन सारे काम को करेगा हमारा कौन सा, प्री एंड पोस्ट कैलेंडरिंग ऑपरेटर। तो ये जब पोस्ट निकलेगा तब भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अब, और हमारा करियर हम कहाँ बना सकते हैं, अब हम कहाँ पर जा सकते हैं। तो अब है हमारा टीचर का रूप में आप जा सकते हैं, आईटीआई के टीचर बन सकते हैं आप। मतलब आईटीआई के जो टीचर होते हैं उनको हम टीचर ना बोल के इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो एक प्रॉपर वर्ड होता है। हर जगह पर क्या होता है, हर फील्ड में हम अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग शब्द हम उपयोग करते हैं अलग अलग चीज़ों को, मतलब उनको समझने के लिए कि हाँ ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। एक ही चीज़ होगा, उसका मतलब एक ही चीज़ होगा, बट उसका थोड़ा अलग नाम, उसका कुछ अलग होगा, उसका वर्ड मीनिंग मतलब उसका वर्ड कुछ उसमें कुछ अलग होंगे। तो इस प्रकार से भी होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ जो टीचर हम नहीं बोलते हैं, बट हमें तो आपको समझाना है, इसी वजह से हमने इसको यूज़ किया हुआ है आईटीआई का टीचर। बट वहाँ पर इंस्ट्रक्टर वर्ड हमेशा से यूज होता है। और जो बहाली भी निकलता है या तो कहीं की जो वैकेंसीज भी निकलती है, तो वहाँ पर आईटीआई का टीचर बोल के नहीं, बल्कि वहाँ पर आईटीआई का इंस्ट्रक्टर करके वहाँ पर सारे पोस्ट निकलते हैं। आपको इसलिए हम समझा देते हैं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हो, आपको समझ में आना चाहिए, तब जा करके आपका फ्यूचर भी बढ़िया से बढ़िया हो सकता है। आप बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको CITS या CTI, ये एक छोटा सा कोर्स होता है 1 साल का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पढ़ने में अच्छे हैं तो बिल्कुल भी, और आपको पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट है आईटीआई के स्टूडेंट्स को, तो आप बिल्कुल भी ये जो CITS या CTI एक ही चीज़ है, आपको दो चीज़ नहीं समझना है। तो ये एक कोर्स होता है 1 साल का। इस कोर्स को कर लेने के बाद आसानी से आप आईटीआई का इंस्ट्रक्टर या टीचर जिसको हम बोलते हैं, आपको समझने के लिए हमने टीचर बोल दिया है, तो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर आप समझना है, ताकि कभी भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर हो गया हमारा आईटीआई का इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं। कब, CITS या CTI का जब आप कोर्स कर लेंगे जो 1 साल का होता है, तब जा करके आप आईटीआई में टीचर के रूप में या इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। ये हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आपको काम कहाँ कहाँ पर मिलेगा, ये अब करियर आप कहाँ कहाँ पर बना सकते हैं। तो रबड़ कंपनीज जितने भी होती हैं हमारी, रबड़ उद्योग जिसको बोल सकते हैं हम, रबड़ इंडस्ट्री जिसको बोल सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी होंगे रबड़ इंडस्ट्री, वहाँ पर आपको काम मिलेगा। क्योंकि क्या हो गया, इंडस्ट्री होगा तो उसमें मशीन्स तो होंगे, और अलग अलग मशीन्स होंगे, और अब उनको चलाने, आपको इसमें बहुत सारे मशीन्स को आपको चलाने सिखा दिया गया है। तो उन पोस्ट पर आप आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया हमारा। तो हमारे देश बहुत बहुत बड़ा देश है, और हमारे पास बहुत सारे राज्य हैं, और बहुत यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे देश की भी टेक्नोलॉजी है और बाहर के देश की भी टेक्नोलॉजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत सारे रबड़ कंपनियाँ हैं, उसको आगे में हम चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रबड़ कंपनीज पर हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है। ये हो गया हमारा, या रबड़ से जुड़ी चीज़ें वहाँ पर जहाँ पर बनती है वहाँ पर हम जा सकते हैं। अब कौन सा है, टायर बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं या टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, वहाँ पर हम जा सकते हैं, उसमें भी रबड़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप बिल्कुल भी जा सकते हैं टायर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं, मतलब टायर बनाने वाली कंपनीज़ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऑटोमोबाइल जो सेक्टर होता है, ये वाहन उद्योग वाला जो जो हमारा गाड़ियों का जो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस ट्रेड को करने के बाद में। अब बढ़ते हैं हमारे कि कौन कौन से, तो कि अब हमारे यहाँ पर कौन कौन सा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, कि हम इसमें कितना कमा सकते हैं। तो कितना कमा सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको 10,000 या उससे उसके आसपास आपको मिल जाएगा। बट जैसे जैसे आप में एक्सपीरियंस आते जाएगा, आप में जानकारी बढ़ते जाएगा, स्किल जो होगा, आप में जो कौशल होगा, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, एक्सपीरियंस आप होते चले जाएंगे, तो आपको फिर सैलरी बढ़िया मिलने लग जाएगा। तो ये 10,000 से 30,000 तक है। तो ये क्या होगा, इससे आप ज़्यादा भी, मतलब आपके काम के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आगे भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको कोशिश करते रहना है, तब जा करके बढ़ेगा। अदरवाइज़ आप छोड़ करके बैठ जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको बढ़ने वाला नहीं है। तो आपको फोकस करना है, करने के बाद इटरेट करने के बाद आपको ट्रेनिंग कर लेना है, जिसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। उस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद आपको बिल्कुल भी काम पर लग जाना है, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। आपको एक्सपीरियंस होते बढ़ते जाएगा, तो फिर आप ऑटोमेटिक आपका काम वहाँ पर पैसा बढ़ते चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया ट्रेड है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, तो ये हमारा, अब देखते हैं हम कौन कौन से कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो हमारे टायर बनाने वाले कंपनी है, और रबड़, मतलब रबड़ से बनी और भी चीज़ें ये बनाता है, लेकिन मेनली हम जानते हैं MRF को। तो ये हमारा है टायर ट्यूब, ये चीज़ें बनाता है। ये बड़ी गाड़ी की, छोटी गाड़ी की, अलग अलग प्रकार की गाड़ियों की ये क्या करता है,
ये हमारे टायर ट्यूब बनाने का काम करता है। कौन करता है? ये जो एमआरएफ कंपनी जो है ये काम करता है। आपको समझ में आ रहा है? मतलब रबड़ उद्योग इसके पास भी है। किसके पास? एमआरएफ के पास। और ये एक बढ़िया कंपनी है एमआरएफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे कंपनी पर। अब जेके टायर, ये भी टायर बनाती है और इससे जुड़ा इसके पास रबड़ उद्योग इसके पास भी है और ये हमारे देश की कंपनी है। जेके टायर जो है ये हमारे देश की कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी आप आसानी से जा सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। ये है हमारा दूसरे देश की कंपनी है मैक्सिस टायर। ये भी टायर बनाने वाली कंपनी है और रबड़ बनाने वाली कंपनी है। बट इसका हमारे देश में यहाँ पर इसका अपना फैक्ट्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम बिल्कुल भी वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है नेक्स्ट अल्पला। ये भी हमारी रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये कंपनी है जहाँ पर हम आसानी से जा सकते हैं। मतलब अब जिसके पास रबड़ उद्योग से संबंधित जो काम करेगा, जो इंडस्ट्री जिसके पास होगा, वहीं उसी कंपनी पर हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं या वहीं पर जॉब निकल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी जा सकते हैं क्योंकि ये रबड़ उद्योग से संबंधित ये काम करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? अभी तक आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल भी सपोर्ट कर देना है, जिससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और भी हम अच्छी चीज़ें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बहुत सारी जानकारी ITI और उससे करियर से जुड़ी हुई जानकारी। तो आपको सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। लाइक तो बिल्कुल भी आपको करने नहीं भूलना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा और भी चीज़ें आपको अच्छी मिलने लग जाएंगी। मतलब ऐसे भी अच्छी ही चीज़ मिलती है बट उससे हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। आपको सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बढ़ते हैं पॉलीबॉन्ड। ये भी हमारे देश में रबड़, इसके पास भी मतलब ये भी रबड़ उद्योग से संबंधित है। मतलब ये रबड़ से बनी चीज़ों को ये मैन्युफैक्चर करने का काम, बनाने का काम करती है। कौन सा? ये पॉलीबॉन्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कंपनी जो है वो है पॉलीप्लेक्स। ये भी हमारी कंपनी है जो रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो इस पर भी हम जा सकते हैं, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट किर्लोस्कर। ये हमारे देश की कंपनी तो है नहीं, फिर भी हमारे देश में इसका इंडस्ट्री है, इसका उद्योग है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में इंडस्ट्री रहेगा तो बिल्कुल भी हम वहाँ पर काम, क्योंकि रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर भी हमें काम मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है आशीर्वाद पाइप्स। इसके बारे में तो आपको जानते ही होंगे। पाइपिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ बहुत सारा ये सामान बनाता है, प्लम्बिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर भी हम जा सकते हैं। रबड़ इंडस्ट्री जहाँ हुआ वहाँ पर आपको मशीन्स लगेंगे, रबड़ इंडस्ट्री के मशीन लगेंगे, रबड़ उद्योग के मशीन लगेंगे, तो वहाँ पर बिल्कुल भी आपको, मतलब रबड़ उद्योग में जो काम करने वाला जो आदमी होगा उसको तो आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के आपको काम मिल सकता है आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सिंटेक्स BAPL, ये भी कंपनी है जो इसके पास भी रबड़ उद्योग है, मतलब रबड़ उद्योग से संबंधित ये कंपनी है। यहाँ पर भी आप आसानी से जा सकते हैं, जॉब के लिए आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रूप पॉलीमर। ये भी हमारे रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये कंपनी है। इसके यहाँ पर भी आपके लिए जॉब की मतलब जॉब के लिए जॉब निकलते रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है ब्रिजस्टोन। ये भी हमारी टायर बनाने की कंपनी है, हमारे देश की नहीं बल्कि अमेरिका की कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं की भी कंपनी रहे, बट हमारे देश में इसका इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो बिल्कुल भी हम जा सकते हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अपोलो टायर। ये तो हमारे देश की कंपनी है, ये भी रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और टायर ट्यूब ये भी बनाता है, तो बिल्कुल भी हम आसानी से जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा योकोहामा। ये भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है, मतलब रबड़ इंडस्ट्री, मतलब रबड़ का उद्योग इसके पास भी है और ये रबड़ से जुड़ा चीज़ें हमारे, मतलब ये उससे जुड़ा हुए काम करते रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर भी हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब निकलेगा तब। ये सुमिटोमो, ये भी जापान की कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, रबड़ इंडस्ट्री इसके पास भी है, तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं जब यहाँ पर नौकरी निकलेगा तब। अब है हैनकुक। ये भी हमारी क्या है, टायर और रबड़ उद्योग इसके पास भी है, तो यहाँ पर भी हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं जब निकलेगा तब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुडियर। ये भी टायर से संबंधित चीज़ कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी कंपनी हो, बट हमें क्या हो, हमारे इंडस्ट्री मतलब इस रबड़ उद्योग इसके पास भी है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो उसके बारे में, जिस कोर्स के बारे में हम बात करें वो है हमारा रबड़ टेक्नीशियन। तो अब रबड़ टेक्नोलॉजी, मतलब रबड़ का उद्योग जिसके पास होगा वही तो उन सारे चीज़ों के, मतलब वहाँ पर वहीं पर उन्हीं कंपनियों के द्वारा क्या निकलेगा, वहाँ पर जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं जब निकलेगा तब, वैकेंसी जब निकलेगा तब। तो ये सारी कंपनी है जहाँ पर हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब है हमारे पास कि हमारे इंडिया में रबड़ उत्पादन से संबंधित में कौन कौन सी कंपनियां लगी हुई हैं अभी तक में, हमारे इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो रबड़ उत्पादन का काम कर रही हैं। आपको एक चीज़ बता देते हैं, रबड़ इंडस्ट्री लगभग 80% हम क्या करते हैं, रबड़ हमारा जितना भी उपयोग होता है, मतलब हम जितना भी यूज़ करते हैं, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है हमारा, जिस पर 140 करोड़ आसपास यहाँ पर लोग निवास करते हैं, मतलब आदमी रहते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पर 80% जितने भी हमारे यहाँ पर 80% हमारा यूज़ का हम अपना रबड़ जो होता है खुद उत्पादन करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक रबड़ हो या तो कहीं की सिंथेटिक, या तो कहीं मतलब या तो केमिकल से वो बनाया गया होगा या तो कहीं की वो जो रबड़ का जो पेड़ होता है उससे वो मतलब उसको वो मिला होगा वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी हमारे देश का 80% रबड़ हम खुद से बनाते हैं, मतलब हमारा इसका खुद का इतना बड़ा इंडस्ट्री है और इतने बड़े हमारे पास फैक्ट्री है और इतना उद्योग है रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, मतलब रबड़ उद्योग से जुड़ा हुआ कि हम 80% 80% तक हम क्या कर सकते हैं, खुद हम उत्पादन कर लेते हैं। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, तो बिल्कुल भी इनको तो काम करने वाले लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो बिल्कुल भी हम वहाँ पर काम करने जा सकते हैं, मतलब वहाँ पर वैकेंसी निकलेंगी। अब बिना मतलब क्या है, जब वहाँ पर कंपनी है तो बिल्कुल भी वहाँ पर अधिक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी काम करने के लिए आदमी की तो ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, ये बिल्कुल भी आम बात है। तो 80% तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर भी हमारा करियर बहुत ही बढ़िया है। और ये क्या करता है, जो रबड़ इंडस्ट्री है ये दिनों दिन बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है गाड़ी आजकल बहुत ही अधिक संख्या में क्या हो रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो दो पहिया वाहन हो या तो कहीं की और भी बड़े बड़े वाहन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रबड़ जो होता है अलग अलग मतलब अलग अलग जगह पर यूज़ होता है, किसी के साथ मिक्स करके किसी के साथ दूसरे तरीके से अलग अलग तरीके से हम रबड़ का यूज़ करते हैं। तो ये बात हो गया। तो रबड़ इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ही बढ़िया है। अब क्या है, रबड़ इंडस्ट्री 7 से 8% बढ़ने वाला है। ये हमारा क्या मतलब, हमारा नहीं, ये क्या है कैलकुलेशन है जो हमारे मतलब जो क्या करते हैं चीज़ों को समझते हैं इस चीज़ के बारे में कि किस कंपनी कौन सा मतलब कौन सा इंडस्ट्री बढ़ने वाला है, उसका कौन सा ग्रोथ होने वाला है और कितना उसका मतलब चीज़ें आगे उनकी रिक्वायरमेंट होंगी। ये इन सारी चीज़ों का जो रिसर्च करता है, मतलब जो खोज करता है, उन्होंने ये हमारे मतलब उन्होंने ये कहा है कि 7 से 8% ये बढ़ने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 7 से 8% जब बढ़ जाएगा, ये इंडस्ट्री उतना बड़ा हो जाएगा, 7 से 8% जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसमें लोग भी तो बढ़ेंगे, कुछ बहुत तो नहीं बट कुछ तो ज़रूर बढ़ेंगे। तो वहाँ पर हमारे पास इस इंडस्ट्री में जाने का बहुत ही अच्छा मौका है। कितना परसेंट, 7 से 8% बढ़ने का इसका चांस है, नेक्स्ट के मतलब आने वाले सालों में इसको बढ़ने का चांस है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा बात है हमारे लिए, जब इतना अच्छा बढ़िया मौका करियर है हमारे इस फील्ड में, तो हम बिल्कुल भी हमें ये इस ट्रेड को चुनने में हमें बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए और हम इस फील्ड पर बिल्कुल भी आसानी से जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे कंपनीज़ पर। हिल्टन रबड़ इंडस्ट्री, ये सारी कंपनी हमारे देश में यहाँ पर हैं और उत्पादन करने का काम करती है, मतलब इनके पास रबड़ उद्योग से संबंधित ये काम करते हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये हमारे यहाँ पर हमारे देश में उत्पादन का काम कर रही है रबड़ उद्योग में। ये हो गया सबसे फर्स्ट कंपनी हमारा हिल्टन रबड़ लिमिटेड, ये कंपनी हो गया। अब एमआरएफ के बारे में, चूँकि ये हमारे देश की कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई सा भी देश का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट हमारे देश में उत्पादन कर रहा है, उसका फैक्ट्री है, तो वहाँ बिल्कुल भी वर्कर की उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल भी जब वैकेंसी निकलेगा तो हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये भी रबड़ उद्योग से संबंधित है, यहाँ पर भी हम आसानी से जा सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इस जो फेमस है वो कौन सा है, हमारा सीएट, ये टायर्स बनाने का काम करती है और रबड़ उद्योग इसके पास भी है, मतलब रबड़ से संबंधित ये काम करता है, कौन, सीएट लिमिटेड। तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत बढ़िया है, हमारा बहुत बढ़िया कंपनी है जहाँ पर हम रबड़ मतलब ये जो रबड़ टेक्नीशियन का जो ट्रेड है उसको करने के बाद जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कौन सा है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, तो नेक्स्ट है हमारा कंपनी है क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट कंपनी है हमारा कौन सा, नेक्स्ट कंपनी है हमारे पास अपोलो टायर लिमिटेड, ये भी हमारे देश की कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस कंपनी के पास भी रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम करता है, तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जेके टायर, ये भी हमारे देश का, चाहे कोई देश का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके पास भी ये भी रबड़ उद्योग से संबंधित काम करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर। अब नेक्स्ट हमारा कंपनी है हमारा कौन सा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 7वां नंबर। तो ये भी कंपनी है जो रबड़ उद्योग से संबंधित है। यहाँ जितने भी सारे कंपनी हैं सारे रबड़ उद्योग से संबंधित कंपनी है, तो सबको हम पढ़ते हैं थोड़ा क्या है क्या नहीं।
एटीसी टायर प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कंपनी है, रबड़ उद्योग से संबंधित काम करती है। अब है कौन सा, नंबर 10, नंबर 9 मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी हमारे इस मतलब रबड़ उद्योग से संबंधित काम करती है। कौन सा, मिंडा कॉरपोरेशन। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, सेमकोर क्लास लिमिटेड, ये भी काम करती है, ये रबड़ उद्योग से संबंधित काम मतलब रबड़ उद्योग इसके पास भी है जो रबड़ उद्योग से संबंधित काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी कंपनी है जो रबड़ उद्योग से संबंधित काम करती है। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया था, ये भी कंपनी है। अब टीवीएस श्री चक्रा लिमिटेड, ये भी हमारे देश की कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी रबड़ उद्योग से संबंधित काम करती है। अब नेक्स्ट है टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम लिमिटेड, ये भी रबड़ उद्योग से संबंधित काम करती है, जो कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा गुडईयर इंडिया लिमिटेड, ये भी कंपनी है जो रबड़ उद्योग से संबंधित काम करती है और हमारे देश में इसका फैक्ट्री है। यहाँ पर भी निकलेंगे जॉब, रबड़ उद्योग इसके पास है तो रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ उसके पास जब निकलेगा तो बिल्कुल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है नेक्स्ट है हमारा कवेंडिश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये भी रबड़ उद्योग से संबंधित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, लिंडे इंडिया लिमिटेड, ये भी हमारे रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा काम करता है, तो यहाँ पर भी नौकरियाँ निकलेंगी, वैकेंसियाँ निकलेंगी, जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड, यहाँ पर भी जा सकते हैं, ये भी रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, नेक्स्ट है हमारा 19 अम्यूनिशन फैक्ट्री खाद की ये हमारा एक कंपनी है जहाँ पर ये रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंपनी हमारा कौन सा है, शीला फोम लिमिटेड, ये भी कंपनी है। अब नेक्स्ट है हमारा 21 वैल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 21 नंबर पे हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी हमारी एक कंपनी होगी जो रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम करता है। नेक्स्ट है हमारा 23 सुपराजीत इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हो गया। अब 24 नंबर मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी काम करती है रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। अब 25 नंबर राम लुभाया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी काम करती है रबड़ उद्योग से संबंधित। अब नेक्स्ट है हमारा 26 मंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी काम करती है रबड़ उद्योग से संबंधित। अब नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी काम करती है रबड़ उद्योग से संबंधित। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल जो होता है टायर बनाने का काम करती है, टायर ट्यूब भी बनाने का काम करती है और भी इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, तो बिल्कुल भी ध्यान देना है आपको। अब है मिचेलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी टायर बनाने से संबंधित है और भी इसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये भी कंपनी है। अब नेक्स्ट है हमारा 30 फॉल्कन टायर्स लिमिटेड, तो ये टायर दिख रहा है मतलब ये टायर बनाने का काम करती है, टायर ट्यूब जो भी होगा। अब है नेक्स्ट है राल्सन, ये भी हमारे टायर ट्यूब बनाने का काम करता है, साइकिल का टायर ट्यूब बनाने का काम करती है ये राल्सन। साइकिल के इसको हमने राल्सन को हमने साइकिल के ट्यूब्स के रूप में हमने इसको जाना हुआ है और ये इसके निकलते रहते हैं, साइकिल के टायर ट्यूब ये बनाते रहता है। कौन सा, राल्सन, ये भी हमारे ये भी रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा मेट्रो टायर लिमिटेड, ये भी इसके पास भी रबड़ इंडस्ट्री अब मतलब उद्योग है इसके पास भी। अब है नेक्स्ट है हमारा डनलप इंडिया लिमिटेड, ये भी बढ़िया मतलब ये भी कंपनी है। कौन सा, डनलप इंडिया लिमिटेड, ये भी हमारा रबड़ उद्योग से संबंधित है और हमारे इंडिया में इसके फैक्ट्री हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर डाट वायलर फार्मा पैकेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कंपनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी पर, नेक्स्ट कंपनी नंबर 36 रुस्तम मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी है रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। अब नेक्स्ट है बालमर लोरी वेन लेयर लिमिटेड, ये भी हमारी कंपनी है जो रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा 38 सूरिन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हमारी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मतलब रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, रबड़ उद्योग से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी जा सकते हैं वहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर सुंदरम ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड, यहाँ पर भी रबड़ का काम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, रबड़ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा मशीनो पॉलीमर्स लिमिटेड, ये भी हमारी कंपनी है जो रबड़ उद्योग से संबंधित काम करती है। और है हमारा 41 नंबर फोली हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हमारी काम करती है रबड़ उद्योग से संबंधित। इतने कंपनी होने के बाद और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जब भी निकलेगा इन पोस्ट पर आप मतलब हमने जो पोस्ट आपको बताए थे उन पोस्ट पर जब भी कोई वैकेंसी निकले या तो कहीं कि आपका ITI का ये ट्रेड जब भी आपको दिख जाए तो आप बिल्कुल भी वहाँ पर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहे आप चाहते हैं
तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। बस आपको क्या कर देना है, हमारा सपोर्ट कर देना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बिल्कुल भी लाइक करना, बिल्कुल भी वीडियो को नहीं भूलना है। एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो बिल्कुल भी लाइक करने में आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए और एक लाइक करना आपके लिए बहुत ही अच्छा बात है। हमारे चैनल के सपोर्ट मतलब हमारे चैनल का ग्रोथ में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका होता है। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है और छोटा एक लाइक होता है जिसको करना आपको नहीं भूलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के से बहुत ही बढ़िया जानकारी वाले टॉपिक के साथ, तब तक आते हैं लेकर, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।